Hello students, today we are going to start the chapter that is kinship, caste and class. This is the chapter of your class 12th history part first third chapter. Part first का ये थर्ड चैप्टर है बच्चों. इस चैप्टर में किनशिप, कास्ट एंड क्लास को हम डिफाइन करेंगे. किनशिप क्या होती है, कास्ट किस तरीके से प्रैक्टिस में था, इन सब चीज़ों को फर्दर फोकस करेंगे. इसका ड्यूरेशन है 600 BCE टू 600 CE, यानी कि एक लंबा स्पैन है हम लोगों के पास में इसके बारे में जानकारी लेने का. और ये इन चीज़ों की नॉलेज लेने के लिए हम लोग महाभारत का एग्जाम्पल लेंगे. We will take the example of Mahabharata again and again when we talk about such different topics, that is kinship, caste or class. Here Mahabharata, which we all know, that is the biggest epic of Hindus. A person or a scholar, his name is V.S. Suthankar. In the year 1919, he realized that to read the Mahabharata, बट जैसे ही उन्होंने पढ़ने का सोचा तो उनको लगा यार देयर इज अ लॉट्स ऑफ महाभारत इन इंडिया. दे हैव बीन रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स. ठीक है, लैंग्वेजेस डिफरेंट थे, ड्यूरेशंस उनके अलग अलग थे. यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड व्हेन द rulers gave the opportunity to the writers or the scholars to written such kind of things. So this is the confusion for him and for other people also, that which Mahabharata is the right one, कौन सी महाभारता जो है सही होगी. फाइनली ही थॉट, उनको लगा कि ये जितने भी महाभारता एडिशंस हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, क्यों ना उन सबको थरोली रीड किया जाए. रीड करने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि इनके जो सब कॉमन चीज़ें हैं उनको हम निकाल लेते हैं और एक नई बुक कंपाइल्ड करते हैं. उसके लिए ही टुक अ हेल्प विद डजन ऑफ स्कॉलर्स, उनको सपोर्ट और असिस्ट करने के लिए. उन लोगों के थ्रू ही डिड द वर्क ऑफ कंपाइलिंग महाभारता. बट बच्चों, इसको कंपाइल होने में बहुत छोटा मोटा समय नहीं लगा. इट हैड टेक 47 ऑफ ईयर्स. 47 ईयर्स में जाकर ये कंपाइल हुई बाय V.S. सुथांकर एंड हिज टीम. ये जब डिफाइन किया गया, इसका ड्यूरेशन जैसे हमने बताया, ये 47 ईयर्स लगे. इस कंपाइल्ड बुक की वॉल्यूम काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी. जैसे आप लोगों की बुक्स होती हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हिस्ट्री की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है आप लोगों के पास में, है ना. ऐसे ही ये बुक्स थी. तो ये क्योंकि बहुत हैवी बल्कि वॉल्यूम्स थी तो इसके कई सेक्शंस किए गए. इन ओवरऑल सेक्शंस में 13,000 पेजेस जो कंपाइल किए गए वो रखे गए. इन 13,000 पेजेस में 1 लाख वर्सेस. 1 लाख वर्सेस का मतलब है श्लोक. महाभारत जब आप जानते हैं कि वो श्लोक्स में लिखी गई है ना. तो श्लोक्स में लिखने के कारण इसको 1 lakhs of श्लोक्स हैज बीन कंपाइल्ड बाय V.S. Suthankar and his team in a Mahabharata, which has been compiled by V.S. Suthankar in the year 1919, and after 47 years he completed it. Now scholars came to know the practices. 1 lakh के बाद में देखिए appendices and footnotes. अपेंडिसेस एंड फुटनोट्स, यानी कि जब इन लोगों ने महाभारत लिखी तो उस महाभारत में दे ऑल्सो मेंशन्ड व्हाट दे मेंशन्ड द फुटनोट्स. फुटनोट्स क्या होते हैं बच्चों? आपने नोटिस किया है कि जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके ऊपर स्टार मार्क पुटअप किया होता है. वो स्टार मार्क हमें नीचे पेज के नीचे वाले बॉटम लाइन पर हमको देखने को मिलता है, उसका मीनिंग. सो दे ऑल्सो यूज्ड सच फुटनोट्स टू मेक क्लियर द वर्ड्स. And secondly, they applied appendices. Appendices, that is the references from which book or the Mahabharata they had taken such examples or the verses. So they had also gave the appendices and used the footnotes in that Mahabharata. Kinship and marriages. किनशिप एंड मैरिजेस टॉपिक हमारा जो है ये हमको बताता है कि वेयर द ब्लड रिलेशंस, यानी कि किनशिप का मतलब क्या है? किनशिप का मतलब है द ब्लड रिलेशंस, हमारे रिलेटिव्स. जैसे आपके चाचा, ताऊ, बुआ, है ना, मामा, ये सभी आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं. ये उनके बच्चे हम सबके कज़न होते हैं. तो वो कज़न को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक शब्द होता है दैट इज किनफॉक.
Instead of cousin, we also use the word kinfolk to them. So अब ये महाभारत के थ्रू हम ये जानेंगे कि किनशिप्स किस तरीके के टर्म में इस्तेमाल की गई थी, यानी कि किनशिप यानी कि ब्लड रिलेशंस लोगों के उस पीरियड में, यानी कि 600 BCE से लेके 600 CE तक किस तरीके के ब्लड रिलेशंस लोगों के बीच में थे. ठीक, तो फाइनली द स्कॉलर्स केम टू नो, उन्होंने जब वो बुक कंपाइल करी, क्योंकि हमने महाभारत का एग्जाम्पल लिया है, तो वो उन्होंने ये जाना कि ये जो हमने एग्जाम्पल, ये महाभारत जो लिखी है उसमें जो कुछ वर्सेस हैं, इन रियलिटी दे वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट टाइम. ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स में लिख कर रख दिए गए, उस टाइम की सोसाइटी में ये सभी प्रैक्टिस में लाए जाते थे. ऐसा उनको कब कंफर्म हुआ, जब उन्होंने डिफरेंट महाभारत को कंपाइल किया और वो कई कॉमन चीजें उनको देखने को मिली. ठीक है, तो इसके बाद हम ये जान सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, तो हमें सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ना है. हमने महाभारत का एग्जाम्पल VS सुथांकर का यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने उसके बाद ये डिसाइड किया, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वाकई ही ये चीजें, हम सिर्फ ऐसे ही किताबी बातें नहीं करते कि सो एंड सो राइटर हैड रिटन सच थिंग, दैट्स व्हाई इट remarks that in that period such and so things had been happened. This proved us in reality these social practices were there, जो हम लोगों ने वाया महाभारत जानने की कोशिश की है. किनशिप एंड मैरिजेस में देखिए बेटा, जब ब्लड रिलेशंस, जैसे हम कहते हैं फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ऑलवेज फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, सबसे छोटी यूनिट होती है. उसमें हम लोगों के फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं, अपने उन कस्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग सभी चलते हैं. ठीक है, तो इन कस्टम्स के अकॉर्डिंग जब फैमिली मेट होती है तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मदद करती है, सोसाइटी को एक रिफ्लेक्शन देने के लिए, रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी इमेज को, कि उस टाइम में कॉमन लोगों के जो फैमिलीज थी उनके बीच में ये कल्चर या कस्टम्स था जो बाकी लोगों को रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी चीजें कॉमन इंसान की डिस्क्राइब नहीं होती. जैसे आप और हमें, क्या हम सबकी लाइफ मेंशन हो रही है यहाँ पर किसी बुक में? नहीं. कुछ पॉपुलर लोग होते हैं, कुछ एलाइट पर्सन्स होते हैं जिनकी लाइफ से रिगार्डिंग हम ये सब पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अंबानीज फैमिलीज, टाटा जो हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वी कैन ईजिली केम टू नो कि उनका फाउंडर कौन था, किस किस तरीके से उन लोगों ने काम किया, एंड सो अदर थिंग्स. क्लियर? तो यहाँ पर कॉमन मैन के थ्रू हम लोग ये कल्चर्स उनको नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं वाया द एलाइट पीपल. अब आती है द फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिलीज. डेफिनेटली मैंने आपको बताया जो ब्लड रिलेटिव्स थे वो सभी हमारे रिश्तेदार कहे जाते थे. जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स नहीं होते थे उनको हम किनफोक नहीं कहते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी. इन दिस टॉपिक हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, पैट्रिलिनी मीन्स वेयर father's power or the father's say is more than the mother's. This type of society was there during the 600 BC and 600 CE. ये हमको रिफ्लेक्ट करती है उस टाइम की सोसाइटी के. मदर्स की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी एज द फादर्स वर. दैट्स वाई एट दैट टाइम द सोसाइटी वॉज पैट्रिलिनी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी रन अकॉर्डिंग टू द फादर्स. ठीक है, तो ये सिस्टम जो सोसाइटी का सिस्टम था, इसमें ये मेंशन किया गया है कि एट दैट टाइम द फादर्स प्रॉपर्टी हैंडेड ओवर टू सन. व्हाट इट मीन्स? नॉट टू डॉटर. एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन ऑल्सो इन हेयर. ठीक है, महाभारत में भी हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये देखने को मिला कि वहां पर बहुत सारे जो फैमिलीज थी उन सब में यही कस्टम था कि जो भी फादर का है वो किसको हैंडेड ओवर हो जाएगा? डेफिनेटली बेटे को हो जाएगा. टेक द केस ऑफ महाभारत में दुर्योधन ने क्यों लड़ाई लड़ी? दुर्योधन ने इसीलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि वो जो इश्यूज था किसको लेकर, अपनी थ्रोन सिंहासन को लेकर, वो चाहता था कि आफ्टर हिज फादर ही विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ हस्तिनापुर. बट सेकेंड थिंग दैट वो क्यों नहीं बन पाया? बिकॉज पांडवास वर ऑब्स्ट्रक्टिंग हिम. उसको ऑब्स्ट्रिक्ट कर रहे थे. क्यों ऑब्स्ट्रिक्ट कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू द लॉ पांडवास का ये कहना था कि वो
सिंहासन, वो पावर हम लोगों की है, क्योंकि फादर हमारे राजा थे और किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जो है राज्य या जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो उनके ताऊजी यानी कि धृतराष्ट्र को देकर गए थे। तो क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उस टाइम में धृतराष्ट्र ने वो संभाला, लेकिन बाद में इट शुड बी हैंडेड ओवर टू पांडवास। लेकिन इशू यही था कि वो शिफ्ट नहीं हुई, इसको लेकर इनके बीच में लड़ाई थी। सेकेंडली, बेटियों को आप पावर नहीं देंगे। इस पीरियड में हमें कहीं पर भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिले कि बेटियों को भी ये पावर्स दे दी गई। सिर्फ ये था कि अगर आपके बेटा नहीं है तो आपके भाई को वो पावर जाएगी, यानी कि आपका जो भी ब्लड रिलेटिव होगा। भाई भी अगर आपका नहीं है तो वो पावर किसको जाएगी? आपके कज़न, आपके जो भी ब्लड रिलेशन में आपके कज़न होंगे उनको ये पावर दे दी जाएगी, यानी कि जो अथॉरिटी रूलिंग है वो उनको दे दी जाएगी, लेकिन बेटी को नहीं मिलेगी। सम एक्सेप्शनल केसेस हियर। प्रभावती, रानी प्रभावती का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। प्रभावती she was the daughter of Samudragupta. Okay, she was the daughter of Samudragupta and she got married with the Vakataka ruler. Vakataka ruler की डेथ होने के बाद में उसके जो बेटा था वो काफ़ी छोटा था, तो छोटा था इसलिए वो क्या रूल नहीं कर सकता था। तो वो चीज़ किसी और को हैंड ओवर करने की जगह प्रभावती herself control the power. He occupied the ruling and he did the ruling for many more years. Is that clear? Okay बच्चों, so in this video we only read about this topic and after that the next topic will be continue with you. Okay, thank you बच्चों.